स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि ऑप्शंस में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अभी तक हम क्या देखते हैं, रिवर्सल वैल्यू देखते हैं, फ्यूचर्स की वैल्यू देखते हैं। अब हमको ये देखना है कि इसको हम ऑप्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। या अगर हमको ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है, फिर चाहे वो निफ्टी हो, स्टॉक्स हो, तो हमको कैसे हम हमारा टारगेट या स्टॉप लॉस को हम कैलकुलेट करते हैं। तो वो सारी प्रोसेस A to Z समझने वाले हैं, A to Z। तो प्रॉपर ध्यान से समझिएगा, ताकि आप लोगों को जो समस्या आती है कि प्रीमियम को कैसे कैलकुलेट किया जाना चाहिए, तो यहाँ पर हम इजीली वन क्लिक पर हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अलग अलग तरीके हैं, उन अलग अलग तरीके से हमको इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम निफ्टी से। निफ्टी में चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसा रहा आज का दिन सभी का? बढ़िया। सही है। नहीं, बिल्कुल वो करेंगे। स्टॉक्स में भी हम कैसे कैलकुलेट करना वो भी हम सीखेंगे ना यहाँ पर। चलिए, तो शुरुआत करते हैं निफ्टी से। और निफ्टी में हमको क्या दिखाई दे रहा है फिलहाल? बुल रन। अब बुल रन अगर हमको दिखाई दे रहा है तो हमको कुछ वैल्यूज दिखाई दे रही होगी, वैल्यूज दिखाई दे रही होगी। अब मुझे बताइए, आपको अगर निफ्टी में ट्रेड करना है तो हमारे पास दो वैल्यू होती है, एक रिस्की और एक होती है हमारे पास मॉडरेट। ठीक है। तो अगर हम रिस्की की बात करें तो रिस्की हम कहां से ले सकते हैं? चैट बॉक्स में नए लोग, रिस्की हम कहां से ले सकते हैं? बताइए, रिस्की वैल्यू कहां से हम ले सकते हैं? और बाजार अभी क्या चल रहा है? जहां पर जो रिस्क की वैल्यू आ रही थी, बाजार उससे नीचे चल रहा है, इसलिए आपको क्या दिखाई दे रहा है? ब्रेक डाउन दिखाई दे रहा है। अब जितने भी पॉइंट वो नीचे है, उतना रिस्की वालों के लिए क्या है? वो डिस्काउंट है। जितने भी पॉइंट नीचे है वो रिस्की वालों के लिए डिस्काउंट है, चाहे वो 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 10 रुपया हो। जितने भी पॉइंट वो नीचे है वो रिस्की वालों के लिए डिस्काउंट है। अब मान के चलिए हमको मॉडरेट करना है। अब मॉडरेट पर हमको एक वैल्यू दिखाई दे रही है। इस वैल्यू और करंट वैल्यू में डिफरेंस देखिए कितना पॉइंट का आ रहा है। रिप्लाई करेंगे तो उन्हीं को मैं अनम्यूट करूंगा, ध्यान रखिए। चलिए, दोनों में डिफरेंस बताइए कितना है, मॉडरेट और करंट में। दोनों में डिफरेंस बताइए कितना आ रहा है? ठीक है, 40 पॉइंट। अब हमको यहाँ पर 40 पॉइंट तो समझ में आ गया कि बाजार 40 पॉइंट नीचे जाएगा तो हम ट्रेड करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बाजार इस वैल्यू को टच किया, एक क्या बोलते हैं, स्पाइक मारा और फिर ऊपर आ गया। तो हम ऐसे कंडीशन में अगर ऑप्शन में हमको ट्रेड करना है तो उस टाइम पर हम देखते रहते हैं, देखते रहते हैं कि क्या वो प्रीमियम होगी, कौन सी वो प्रीमियम होगी जहां पर हमको खरीदारी करना। तो हम क्या करते हैं, पहले से ऑप्शन की इस प्रीमियम को कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करना है? इसके लिए आपको स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना पड़ेगा। यहां पर इस वाली वैल्यू से आपको क्या करना है, कॉल खरीदेंगे या पुट? इस वाली वैल्यू से आप कॉल खरीदने वाले हैं या पुट? चलिए, अब्दुल्ला सर कॉल खरीद रहे हैं, अरविंद सर पुट खरीद रहे हैं। और कॉल खरीदेंगे, ठीक है। और पुट वाले कहाँ गए? अरविंद सर वेट करेंगे, पुट खरीदेंगे। चौधरी सर, चलिए।
सुनील सर अनम्यूट कीजिए। मैं ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो ट्रेड चलेगा नहीं चलेगा, क्या सक्सेस रेशो इसका, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जो वैल्यू मैंने मार्क की वहां से हम कॉल खरीदेंगे या पुट खरीदेंगे, बस इतना ही मेरा सवाल। सुनील चौधरी जी अनम्यूट कीजिए। सुनील चौधरी सर अनम्यूट कीजिए। सर नहीं करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे, फिर छोड़िए, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। अरविंद सर अनम्यूट कीजिए। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्कार सर, बताइए। मैंने एक वैल्यू मार्क किया है यहाँ पर, जी तो सर। यहाँ से क्या करेंगे, हम कॉल खरीदेंगे पुट? सर ये तो रिस्की कॉल होगा सर। रिस्की कॉल होगा, यस ठीक सर। है। तो अभी तो आप पुट बोल रहे थे। सर मैंने उधर ग्रीन लाइन पे ध्यान नहीं दिया था, इस वैल्यू पे ध्यान दिया था जहाँ पे आपने मार्क करा था बस। हम्म, ठीक है। जी सर। तो ये रिस्की क्यों होगा? सर क्योंकि ये ईओएस पर है सर, अगर ईओएस -1 पे होता तो सर सेफ होता। नहीं, तो ये एआई तो मॉडरेट बता रहा है, देखिए। जी सर। एआई। यस सर। फिर यस सर, सही एआई है, मॉडरेट बता रहा है सर। मॉडरेट बता रहा है, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस जो है वो देखिए 100 पॉइंट का। यस सर। मॉडरेट ट्रेड जरूर है, लेकिन फिर भी कैसा है, 100 पॉइंट का स्टॉप। तो यस अगर सर। इतना नहीं चाहिए तो फिर या तो आप और नीचे का इंतजार, वैल्यू का इंतजार करिए। यहां से आप अगर यस सर। देखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस का डिफरेंस कितना बचेगा, 50 रुपीज का। लेकिन वो यस वैल्यू सर। आएगी नहीं आएगी नहीं पता है हमें। जी सर। ठीक है, चलिए। ठीक सर। हाँ बढ़िया है। तो ये जो रिवर्सल की वैल्यू है पुट साइड की, पुट साइड से हम कॉल खरीदेंगे और कॉल साइड की रिवर्सल की वैल्यू से हम पुट खरीदते हैं। जी सर। अब कितना टाइम हो गया आपको? सर मेरे को अभी 2 वीक हुए हैं। अच्छा, 2 हफ्ते में, ओके। जी सर। अब अगर मान के चलिए यहां से इस वैल्यू से हमको क्या करना है, कॉल खरीदना। इतना क्लियर हो गया? कौन जी सा सर। स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल लेंगे हम? और लेंगे सर हम 25-50। 25 या 50। 25? यही क्यों? सर ये इन द मनी में है सर। ठीक है, इन द मनी में ये भी है सर। सर बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा सर फिर। ठीक है, ये ले लीजिए इन द मनी में। सर थ्योरी के हिसाब से सर ये उसके जो जो इमेजिनरी लाइन होती है उससे एक या दो ऊपर खरीद सकते हैं सर। ऊपर यहाँ पर ले लीजिए। नहीं नहीं सर। सर ये इन द मनी वो एट द मनी हो जाएगा सर। अच्छा, तो यहाँ ये 25 हजार क्यों नहीं खरीद रहे हम? जी सर, 25 हजार या फिर 25 या 50 खरीद सकते हैं सर। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन 25 हजार 50 ही क्यों? बाकी और भी तो ऑप्शन है, हम 25 हजार भी खरीद सकते हैं, जी नौ सर। सौ पचास भी हम ले सकते हैं। सर उसका फिर प्रीमियम भी सर बढ़ जाएगा। यही तो, चलिए मैं तो ये डिस्काउंट वाला दे रहा हूँ, चलिए ये सस्ता वाला ले लीजिए, फिर बोलिए। 25,100। जी सर। उसके पीछे का लॉजिक समझिए। देखिए, पूछने जी का कारण क्या है कि आप पहली चीज तो अच्छा रिप्लाई दिया आप, कि आपको पता है एटलीस्ट कि चलिए मैं यहाँ पर ये वाला खरीद सकता हूँ। तो हम इन द मनी में सेकेंड या थर्ड पे जाते हैं। सेकेंड या जी थर्ड पर सर। जाने का रीजन क्या होता है? इस पर ये होता है कि यहाँ पर डेल्टा जो होता है वो 60 से 70 के बीच होता है। जी सर। ठीक है, तो हम कोई सा भी ले सकते हैं, खरीदने को हम 24,900 भी ले लेंगे। यस लेकिन सर। यहाँ पर वॉल्यूम ऑलरेडी बहुत कम है, बीड और आस्क में डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। ठीक है, यस सर। इसलिए हम क्या करते हैं कि अगर हम सेकेंड में भी जाते हैं तो हम देखिए इन दोनों में से 050 जो भी है, मान के चलिए 950। यस सर। यहाँ पर वॉल्यूम देखिए कितना दिखाई दे रहा है, 47। 47। 050 पर देखिए कितना हो रहा है, 264। 264। तो जहां पर 050 आया वहां पर हर स्ट्राइक प्राइस पर आपको क्या होगा, वॉल्यूम कम दिखेगा। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम कितना दिख रहा है, 11,000, 11 लाख। तो यहाँ 11 पर लाख 20, 6 लाख हो यहाँ पे गया। सब कम हो। यस सर।
हाँ, फिर यहाँ पर देखिए 200 पर बराबर हमको दिखाई दे रहा है। इसे और नीचे दिखाता हूं मैं। अब देखते हैं 250 और 300। अब इन दोनों को देखिए, यहाँ पर 250 पर कम ट्रेड हुए हैं, 300 पर बराबर ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है, टू 350 पर कम ट्रेड हो रहे हैं, 400 पर फिर बराबर अच्छे ट्रेड्स हो रहे हैं। यस तो सर। ये बताने का रीजन है कि यहाँ पर वॉल्यूम है प्रॉपर, तो बीड और आस्क में आपको दिक्कत नहीं आई। आप कितने भी यस सर। क्वांटिटी में ट्रेड कर लीजिए। ठीक है, ओके तो सर। हमको सेकेंड में क्या करना है, कोशिश करना है, जैसे हम यहाँ पर 25,000 भी हम ले सकते हैं, 100 ले सकते थे, लेकिन ये एट द मनी पर है, और यहाँ पर यस सर। या 150 पर सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होगा, इसलिए हम इन दो स्ट्राइक प्राइस को हमेशा अवॉइड कर देते हैं। जी सर। ठीक है, बुराई नहीं है जीरो जी। फिफ्टी लेने में, 050 ले लीजिए, 25,000 ले लीजिए, 950 ले लीजिए। ठीक है, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, कोई सा भी आप ले सकते हैं। ओके सर। ठीक है, अब बाजार यहां से कितने पॉइंट नीचे जाएगा तो हम खरीदेंगे? कहाँ से सर? यहां से बाजार, ओके। ये देखिए ये करंट प्राइस, और हमको खरीदारी यस। कहाँ, इस वाली वैल्यू पर करना है। तो कितने यस पॉइंट सर। का डिफरेंस आ रहा है? सर 40। 40 पॉइंट का। चलिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस, ये वाला ले लें हम, कि ये खरीदना है आपको? यस सर। ठीक है, यहां पर एक बार मैं स्पॉट पर क्लिक कर देता हूं तो मुझे प्रीमियम दिखाई देगा। जी इसको सर। कैंडल्स हटा देता हूं मैं, है ना। अब मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, प्रीमियम्स दिखाई दे रहे हैं। ग्रिक्स भी हटा देते हैं, ग्रिक्स का काम नहीं है। चलिए, ये मैं हटा दिया हूं। अब प्रीमियम देख रहे हैं ओनली। आगे कोई दिक्कत। अब प्रीमियम में देख रहे हैं हम, कौन सा प्रीमियम हमने सिलेक्ट किया था, ये वाला, 25 शेयर। 25 था, हाँ। अब अभी कितना चल रहा है ये प्रीमियम करंट में? 202। 202 रुपए। जब ये इस वैल्यू पर आएगा तो ये प्रीमियम कितना होगा? सर ये और बढ़ जाएगा सर। ये तो कॉल है ना, जब यस कॉल सर। यस सर। ऑप्शन है और मार्केट नीचे गिरेगा तो कम होगा ना ये यस सर। यस तो सर। हमको इस भाव से तो नहीं खरीदना है इसको, जब ये कम होगा तो हमको खरीदना जी है। सर। यस सर। तो कितना कम होगा तो हम खरीद लें इसको? सर वो कैलकुलेट करके पता लगेगा सर। लेट करके पता लगा, तो एक तरीका तो ये है, इसका डेल्टा देखिए कितना है। 0.6176। हाँ, मतलब कि 0.6 ले लेते हैं। जीरो यस पॉइंट सर। सिक्स मल्टीप्लाई बाई कितना कर देते हैं इसको हम, कितना 20 रुपीज का डिफरेंस बचा है, 20 कर दीजिए, कितना हो रहा है? मल्टीप्लाई करना है सर इसमें। हाँ, 0.60 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 12। यस सर। तो इसमें से 199 में से 12 रुपीज माइनस करिए, कितना हो गया? सर 180। 188। 180, 188। ठीक है, तो यस एक सर। तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये तरीका है कि सिंपल इसी प्रीमियम पर क्लिक कर दीजिए, और यहां पर क्या प्राइस चाहिए आपको, निफ्टी में 2583, 83। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखिए एग्जैक्ट हमारे पास नंबर आ गया, कितना आ गया? 184। 184 रुपीज। हमने मोटा मोटी कैलकुलेट किया था, क्योंकि ये ऊपर के कुछ पॉइंट हमने वो छोड़ दिए थे, 1-2 रुपए ऐसे हमने छोड़ दिया था। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही क्लिक किया, मैंने वो वैल्यू डाली, तो मुझे क्या करना है, 25,082। चलिए, इस वाली वैल्यू पर मुझे खरीदारी करना है, तो 184 रुपीज की वैल्यू आ रही है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 184 की जगह मैं 85 पर बीट लगा दूंगा। हो सकता यस है सर। कि 1 आध रुपए का डिफरेंस आ जाए, वन। जी सर। अगर मुझे ट्रेड ट्रेड मिस होने का डर है तो मैं शायद 86 पर भी लगा सकता हूँ। जी सर। ठीक है, अब ये तो कहानी अभी की है। अभी कितना समय हो रहा है, समय चेक करिए एक बार। सर 11:52। 11:52। यस अगर सर। बाजार में यही वैल्यू हमको आधे घंटे बाद मिलती है, तो जी ऑब्वियसली उस सर। आधे घंटे के बीच में ग्रीक्स डेटा बहुत सारी चीजें चेंजेस हो जाएगी, यस और सर। चेंज हो जाएगा तो इसकी कैलकुलेशन भी चेंज हो जाएगी। जी सर। ठीक है, तो चेंज हो जाएगी तो हो सकता है कि ये वेरिएशन आ जाए इस पॉइंट्स में। हम तो 184 पर बीट लगा के बैठे हैं, लेकिन यस सर। ग्रिक्स और डेटा चेंज हो गया और पता चल रहा है कि अब ये 190 से नीचे जाने ही नहीं वाला है। जी तो सर। हमको एक बार फिर इसको कैलकुलेट कर लेना है। ओके सर। तो अगर 190 आएगा तो वो खरीद लेंगे, एक ये।
दूसरा ये है कि अगर ये स्पोर्ट में 184 86, जैसे अब देखिए वैल्यू अपडेट हो रही है, यहाँ पर जी सर। 184 86 आ गया, और ये जी यहाँ सर। पर प्रीमियम में जो भी वैल्यू मुझे मिल रही है, चाहे वो 190 हो, चाहे वो 180 हम्म। हो, जो भी जी सर। मिलेगा मैं उसको फिर करंट से उठा लूंगा। ओके सर। ठीक है, मैं वहां नहीं बैठूंगा, अरे नहीं मैं तो ये 191 चला और 190 पे बैठ रहा हूँ, क्योंकि वो स्पोर्ट में टच कर चुका है, स्पोर्ट वैल्यू जी को सर। हिट कर चुका है। प्रीमियम को नहीं किया, तो जो भी होगा मैं उस पर एंट्री कर लूंगा। ओके सर। ठीक है, ओके सर। आया कि कैसे कैलकुलेट करना है? मान के चलिए इसको हमको कैलकुलेट कर लेना है 170 वाले को। जी ये सर। आपकी स्ट्राइक प्राइस, चलिए प्राइस बोलिए क्या, किस प्राइस पर खरीदारी करेंगे हम? सर 25,086। 86 पर चलिए, अभी 170 चल रहा है, यस मतलब सर। बाजार यहाँ से 30 40 पॉइंट और नीचे गिरेगा। जब ये यस सर। गिरेगा तो ये प्रीमियम कितना हो जाएगा, उसको एक बार और कैलकुलेट करिए। 154 रुपीज पर, 154। हाँ तो हम 155 रुपीज का बीट डाल देंगे खरीदारी के लिए, कि 155 रुपीज आएगा तो हम खरीद लेंगे। एक तो ये हो गया। सर। जी सर। दूसरा, अगर वो स्पॉट में ट्वेंटी यस फाइव सर। थाउजेंड एटी सिक्स आ गया, और ये प्रीमियम यस मान के सर। चलिए 160 भी दिखा रहा है, या 158 भी दिखा रहा है, तो जो भी करंट में मिलेगा उससे हम खरीदारी कर लेंगे, ओके सर। ताकि आपका ट्रेड मिस ना हो। जी सर। ठीक है, ठीक है अब सर। बात आती है टारगेट की, ठीक है। कि अगर ये यहाँ पर हम लेंगे तो हमारा एक इसका टारगेट भी होगा। यस सर। अब टारगेट देखिए कितना दिखाई नेक्स्ट दे गेम रहा है, वन थर्टी 25,000 फाइव 134। यस सर। है ना? अब सपोज मान लीजिए कि ये ही वाला प्रीमियम आपका बाय हो चुका था, कहां से बाय हुआ था? 154 रुपीज से। यस सर। ठीक है, और अभी आपने टारगेट से कितना दूर है मार्केट, चेक करिए। टारगेट से है सर अभी ये अ, तो लगभग 60 70 पॉइंट कम है अभी सर। ये देखिए ना, ये मैक्स गेन, और अभी यस सर। टारगेट से कितना दूर चल रहा है, चेक करिए। सर 25। 25 पॉइंट। चलिए, यस सर। कौन सा, ये वाला खरीद लिया है हमने। अब इसका यस हम सर। टारगेट भी लगा लेते हैं, 25 5। मान के चलो, इसको 155 से मैं खरीद कर बैठा हूं, अब मेरा टारगेट क्या होगा, प्रीमियम में टारगेट क्या होगा? 182 रुपीज। 182। ठीक यस है, सर। मैं क्या करूंगा, इसको 181 लगा लूंगा, क्योंकि यस मुझे सर। डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि स्पोर्ट हिट कर दे और जी मेरा सर। प्रीमियम हिट ना करे। ठीक यस है, सर। दूसरी चीज, मान के चलिए 175 चल रहा है और वो स्पोर्ट में आपका टारगेट आ गया है। यस सर। स्पोर्ट में किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये नंबर 135 आ गया और मेरी प्रीमियम 175 ही बढ़ी, यस सर। तो भी मैं क्या करूंगा, फिर एग्जिट कर दूंगा करंट से, 175 पर एग्जिट करूंगा। ओके सर। क्यों? क्योंकि डेटा में चेंजेस आ गया, ये कैलकुलेटर क्या है, ये जितने भी ग्रिक्स है उसकी कैलकुलेशन अभी के हिसाब से बता दे रहा है, लेकिन जी सर। मार्केट उस अकॉर्डिंग मूव नहीं किया, तो हम एटीट्यूड में तो नहीं बैठेंगे कि नहीं मैं तो 180 पर ही काटूंगा, नहीं। वो जैसा रिएक्ट करेगा आपको भी वैसा ही रिएक्ट करना। जी सर। तो इसके लिए हमको एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, ओके चलिए, सर। अब स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। यही वाला हमने खरीदा है, अब स्टॉप लॉस कितना है आपका, चेक करिए, नेक्स्ट कहां से गेम कितना सर पॉइंट पे। 24,984। ठीक है, मान के चलिए आप अभी कहां पर खड़े हैं, 155 से आपने बाई किया था, यस सर। 167 चल रहा हो, टारगेट कितना है आपका? टारगेट सर 180, 132। 180 का 184। यस सर। ऑप्शन में। अब यस सर। यहां यस पर सर। मैं स्टॉप लॉस भी कैलकुलेट कर लेता हूँ कि स्टॉप लॉस कितना होगा, तो स्टॉप लॉस बताइए। 24,986। 24,986 और इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, तो कितना स्टॉप लॉस हुआ मेरा ऑप्शन वन में, जीरो फोर 104। मतलब कि ऑलमोस्ट 50 रुपीज का। यस सर। ठीक है, तो 104 रुपीज मेरा स्टॉप लॉस होगा ऑप्शंस की प्रीमियम में, वन जी एट्टी सर। टू रुपीज टारगेट और 104 रुपीज आपका स्टॉप लॉस। आया समझ में सर अरविंद तो सर? सर इसमें सर स्टॉप लॉस ज्यादा है, टारगेट कम है, तो इस ट्रेड को नहीं ले सकते ना सर? वो डिपेंड करता है, हम प्रीमियम को कैलकुलेट कर रहे हैं, अब वो डिपेंड ओके करता है सर। हमारे रिस्क के ऊपर, कि क्या हमको ये सौदा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ओके सर। मतलब हम मार्केट में भी कुछ खरीदारी करने जाते हैं तो हम देखते हैं ना, यस सब्जी सर। खरीदने गए, हम देखते हैं ना कि देख क्या करना है, खरीदारी करना है नहीं करना है।
ये सौदा जी। हमारे हिसाब से है या नहीं है, तो ये डिसीजन किसको, हमको लेना है। ओके सर। ठीक है, प्रीमियम आप कैलकुलेट कर लेंगे आप। जी सर। चलिए, टारगेट स्टॉप लॉस सारी चीजें आ गई समझ में। जी सर, जी सर, ये तो आगे समझ गए। बढ़िया है। सर, चलिए, कोई सवाल एसओसी है का आपका मतलब तो समझ पूछ में नहीं सकते हैं। आया था सर। एसओसी का मतलब होता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। वो किसी क्लास में पढ़ेंगे और उसकी ऑलरेडी रिकॉर्डिंग भी है, वो भी आप देख सकते हैं। ओके है ना। सर। हाँ, और अगर किसी दिन होगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आज ये वाले टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ओके सर। यहाँ पर डेडीज इंटरनेशनल स्कूल, 1 मिनट में बता देता हूँ। सर, मैंने सब्सक्राइब कर रखा है सर आपका चैनल। मेरा वाला भी। यस सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर, ऑफलाइन सेंटर में सर आप मतलब उधर कराते हो क्या ट्रेनिंग? नहीं, मैं नहीं, मैं ऑनलाइन हूँ ना सर। अच्छा वही अच्छा। चीज मैं आपको तो फ्री में ऑफलाइन, दे रहा हूँ। आपको लिखा हुआ था कि तो लाइव ऑफलाइन ऑप्शन सेंटर चल। पे अमित सर हैं क्या? हाँ, ऑफलाइन पे अमित सर मिलेंगे आपको। ओके सर। ठीक है। ओके सर। चलिए, ये रहा ठीक है स्टेट सर। ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है, ये वाला सर, मैंने वीडियो भी देखा देख था लीजिए आपका काम। वीडियो, लेकिन ये अच्छा अच्छा सर, ये न्यू वाला है। मैंने पुराना वाला वीडियो देखा था सर। हाँ, वो पुराना है, ये एआई नया नहीं वाला। था ना, उसमें एआई नहीं था हाँ। ना, तो इतना समझ में नहीं आया वो वाला। चलिए, कोई बात नहीं, नया बना देंगे एक और। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए, नहीं मत दीजिए, मैं देख लिया हूँ, मैं जी देख रहा हूँ। अब बताइए चैट बॉक्स में किसी के कोई सवाल। फिर चलेंगे हम स्टॉक में। स्टॉक में कैसे प्रीमियम को कैलकुलेट करना है। कपिल सर, कैसे हैं आप। इसकी चोट देखो सर। हरीश सर, आपका सवाल बताइए हरीश सर। आप जिस टर्म से बोल रहे हैं दूसरे को ये आपके से को नंबर है। लेफ्ट साइड में देखिए कुछ आइकॉन शो हो रहा है सर आपके से। गोल्स लिखा हुआ है सर। अलर्ट कैसे लगेगा मतलब, समझा नहीं सर। ऑप्शन चेंज। सर, 100 पॉइंट डिफरेंस मीन्स रुपीस में कितना डिफरेंस, किसकी बैंक स्टॉक या निफ्टी, किसकी बात कर रहे हैं। डैशबोर्ड दिखाओ। निफ्टी। फिर उसी के नीचे हिस्टोरिकल डेटा नहीं, हिस्टोरिकल डेटा दिखाया सर। नहीं, इसको कंपेयर क्यों करना है, किस में देख रहे हैं, मतलब किससे कंपेयर कर रहे हैं, फ्यूचर या स्पोर्ट, किस वैल्यू से आप कंपेयर कर रहे हैं उसको। लेफ्ट साइड। सर, मेरा कैपिटल है 30,000, मुझे 920 यूज करना चाहिए या सीओए 1.0। देखिए, सिंपल सी चीज है। आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हैं, दोनों को आप मिक्स नहीं करेंगे, पहली चीज। 920 पर अगर आपको ट्रेड करना है तो पिछला 3 महीने 6 महीने का डेटा उठाइए, बैक टेस्ट करिए, समझ में आएगा कि क्या एक्यूरेसी मिल रहा है। और एक्स्ट्रा एक्यूरेसी चाहिए तो आपको फिर क्या बोलते हैं, आपको फिर क्या करना पड़ेगा, सीओए 1.0 के साथ जाना चाहिए आपको, उस पर आपको ट्रेड करना चाहिए। इसके बाद अभी स्टॉक की क्लासेस रहेगी तो वो भी ज्वाइन कर दीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप में हमको फॉलो कर लीजिए। सर, अनम्यूट कीजिए। हाँ, चल रहे हैं, स्टॉक्स में चल रहे हैं बस। कॉलर। हेलो।
चलिए दादू का संजूदा का आने उन्हें को देना चलो, समारा। तो स्टार्ट करते हैं हम। हाँ जी। चलो स्टार्ट करते हैं हम। अब बात करते हैं हम स्टॉक। स्टॉक में क्या करना है हमको? इंट्राडे ट्रेड करना है। कोई सा भी रैंडम स्टॉक ले लेते हैं। हम ये ओनली स्टॉक इसलिए देख रहे हैं ताकि हम उसकी कैलकुलेशन कर पाए। बाकी हम लाइव मार्केट से हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो डिस्कस करने के लिए हमको सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है? सिप्ला बुल रन। अब हमको यहाँ पर प्रीमियम को कैसे कैलकुलेट करना है, तो ब्रेक डाउन दिखाई दे रहा है और एक जगह हमको मॉडरेट दिखाई दे रहा है। ब्रेक डाउन दिखाई दे रहा है मतलब कि बाजार अपनी रिस्क की वैल्यू से नीचे चल रहा है। जितने भी पॉइंट वो नीचे होगा उतना आपको क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? डिस्काउंट। मतलब पहले आपको ये रिस्क की वैल्यू कहां पर थी? 1506 पर। 5 रुपए का डिस्काउंट है आपका। और ये 5 रुपए कहां से कम होगा? आपके स्टॉप लॉस पे कम होगा। जैसे अगर आप देखेंगे, ये देखिए स्टॉप लॉस कितना? 47 का। और यहां से स्टॉप लॉस देखेंगे तब भी 46। तो पहले 5 रुपया आपको कम हो गया। अब आपको खरीदना है कॉल। आपको खरीदना है कॉल, बुल रन है। तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस हम लेंगे स्टॉक में? कौन सा स्ट्राइक प्राइस खरीदेंगे हम? भगत सर, अब आपको रिप्लाई कर चुका हूँ 30,000 में कैसे यूज करना है, फिर वही सवाल। बताइए, कॉल ऑप्शन खरीदना है, कौन सा खरीदें? हाँ। 1460 और कार्ले सर मुझे वो स्ट्राइक प्राइस बताइए। 1480 ठीक है, और 1660 या 80 ठीक है। निफ्टी में और स्टॉक्स में थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग अलग, उस हिसाब से हमको देखना पड़ेगा ना। बाकी आप चाहें तो तो डिस्काउंट भी चल रहा है ज्वाइन करने के लिए। हाँ, कॉल की बात कर। चलिए, डिस्काउंट। तो हम क्या करते हैं स्टॉक्स में? अगर हम यहाँ पर खरीदने जा रहे हैं, मान के चलिए यहाँ पर खरीद रहे हैं। अब सौदे देखिए कितने हुए हैं। सौदे कितने, वॉल्यूम कितना है वहां पर, वो चेक करिए। कितने सौदे हो रहे हैं? नहीं देगा। नहीं जैसा कंपनी जो आपको लग रहा है कि डिस्काउंट बिल्कुल जो बेसिक से सिखाया जाता है सामान। वीडियो लाइव क्लास दोनों से तो सुबह मॉर्निंग में 9 बजे 15 मिनट 9 बजे 20 मिनट से 11 बजे तक एक क्लास लगती है। और यहाँ पर देखिए 80 जिन्होंने बोला था, उस स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम देखिए। एआई वर्जन आपको खुद बताएगा एंट्री वगैरह को। ठीक है। और इसके बाद चलिए तो फिर 11 से 394 ठीक है। क्लास आएगी 1 घंटे की। और और 12 से 1:30 बजे के बीच अब में बताइए, इतना कम वॉल्यूम पर क्या आप खरीदारी करेंगे? और कर भी लिया, क्या गारंटी कि आप जब बेचने जाएंगे तो वहां पर खरीदार मिलेगा? किसी ज्वाइन करना करवाएंगे। कोई पॉसिबिलिटी जी व्हाट्सएप नहीं। चैनल में अपडेट आता है। इसलिए हम हमेशा कोशिश क्या करते हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम है वो वाली स्ट्राइक प्राइस हम लेते हैं। अब सबसे ज्यादा वॉल्यूम हमको कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पर। कौन मैं दूंगा सर मैं आपको। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि हम यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम यहाँ पर खरीदारी कर ले। तो बेसिकली स्टॉक में हम एट द मनी पर देखते हैं। तो एट द मनी पर, अगर हम एट द मनी पर देखें तो हमको यहाँ पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम दिखाई दे। तो आपको कॉल अगर खरीदना होगा तो हम कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेंगे? ये वाली स्ट्राइक प्राइस। हम एक आउट ऑफ द मनी भी जा सकते हैं, लेकिन इस वाले केस में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो बहुत कम वॉल्यूम है। अगर नहीं होता तो हम आउट ऑफ द मनी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कभी पुट खरीदने का काम पड़े तो हम पुट कहां पर खरीदेंगे? या तो इस जगह पर या इस जगह पर। बस ये दो ही स्ट्राइक प्राइस है आपके पास जहां से आप पुट खरीद सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर कोई वॉल्यूम नहीं है, जाना भी मत, और इधर भी कुछ नहीं, खत्म हो जाएंगे हम। चलिए और स्टॉक्स को ऐसे देख लेते हैं हम, ताकि आपको क्लियर हो। कोफोर्ज, कोफोर्ज में अगर कॉल खरीदना है तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेंगे? कोफोर्ज में अगर कॉल खरीदना है तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेंगे? कोफोर्ज में अगर हमको कॉल खरीदना है तो कौन सा कॉल खरीदेंगे? 1800? बस यही एक ही ऑप्शन है हमारे पास कि हम ये वाला कॉल खरीदेंगे। लेकिन अगर आपको कोफोर्ज में पुट खरीदने का मौका मिले तो आप कौन सा खरीदेंगे? हमारे पास यहाँ पर तीन ऑप्शन है, तीनों जगह पर सिमिलर वॉल्यूम है, तो हम तीनों जगह पर पुट खरीद सकते हैं। नहीं, 40 पर नहीं जाएंगे। 40 पर नहीं जाने का कारण ये आउट ऑफ द मनी है। अगर मैं तीनों पर ऑप्शन, हम तीनों जगह खरीद सकते हैं, बट प्रायोरिटी में किसको दूंगा? फर्स्ट और सेकेंड। मैं इतना दूर भी नहीं जाऊंगा फिर। क्यों नहीं जाऊंगा दूर? अगर मैं 1760 का अगर मैं वो देखूं, डेल्टा, तो देखिए कितना दिखाई दे रहा है, 40 का डेल्टा दिखाई दे। और अगर डेल्टा के हिसाब से जाएंगे आप, अगर यहाँ पर, सर मैं रूल की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि 30 है 20, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रीमियम कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ। देखिए 60 वाला डेल्टा ही नहीं है यहाँ, मिसिंग है। चलिए और दूसरा स्टॉक देखते हैं। कौन को? अब बताइए। पुट खरीदने के लिए एक ही स्ट्राइक प्राइस है, यही। और कॉल खरीदने के लिए हमारे पास स्ट्राइक प्राइस तो दिखाई दे रही है, लेकिन प्रायोरिटी हम इसी को देंगे, सेकंड यहां तक भी हम जा सकते हैं। चलिए टीसीएस में देखते हैं। टीसीएस में बताइए कॉल कहाँ खरीदेंगे आप? टीसीएस में कॉल कहां पर खरीदेंगे आप? जी बताइए बताइए। 3400, ठीक है। ये थोड़ा दूर हो जाएगा, बुराई नहीं है। अगर हम देखिए, हम अगर इस पर्पज से सोचे कि यहां पर जाएंगे तो हमको प्रॉपर बायर सेलर मिल रहे हैं, लेकिन इस वाले ये स्ट्राइक प्राइस बहुत दूर दिखाई दे रही, आउट ऑफ द मनी है, दूर है, तो मैं इस प्रोस्पेक्टिव से वहां पर नहीं जाना चाह रहा, यहां पर जाऊंगा। लेकिन अगर ये जैसे ही इमेजनरी लाइन यहाँ कहीं आई तो मैं इस पर भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो डीप इन द मनी हो जाएगा। तो इस पर मैं जा सकता हूँ, 2500 का वॉल्यूम कम नहीं होता है, तो वो स्टॉक टू स्टॉक आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसे स्टॉक्स में आपको हमेशा वॉल्यूम मिल जाते हैं। रिलायंस देखते हैं। रिलायंस में क्या दिखाई दे रहा है? 12,000 लिया जा सकता है, एक ये लिया जा सकता। मोबाइल और लैपटॉप में सेम है। फूड साइड में ये दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लिए जा सकते, कोई बुराई नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। चलिए तो प्रीमियम को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। रिलायंस कैसा दिखाई दे रहा है हमको? ब्लड बाथ। इधर कोई वैल्यू है क्या? कोई वैल्यू दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही है। रिस्किंग पर ब्रेकआउट आ रहा है, तो क्या ट्रेडेबल है या नहीं है? क्या वो ट्रेडेबल है या नहीं है? वो ट्रेडेबल है या नहीं है? ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, तो उस वैल्यू पर हम ट्रेड कर सकते हैं या नहीं?
ठीक है, क्यों नहीं कर सकते हैं लकी सर? बिल्कुल करेंगे। ब्रेकआउट है मतलब वो उस वैल्यू से ऊपर चला गया है, और जितने पॉइंट वो ऊपर गया है उतना आपको क्या मिल रहा है, वहां पर डिस्काउंट मिल रहा है। अभी क्या दिखाई दे रहा है हमको? मॉडरेट। हमको क्या दिखाई दे रहा है? मॉडरेट। मॉडरेट की वैल्यू पर बाजार चल रहा है। अब जिनको लगता है, अभी भी जिनको लगता है कि नहीं, अब स्टॉप लॉस को यहां से देखिएगा, कितने पॉइंट का है? 20 रुपया। अब जिनको लगता है कि यहां पर भी रिस्क है, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस यहां पर है, वो यहां का ट्राई कर सकता है। वो यहां का इंतजार कर, आएगा नहीं आएगा वो नहीं पता, छोटा हो जाएगा स्टॉप लॉस। बस इतना ही है, सिंपल ही। अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए अब हमको ये तो समझ में आ गया कि यही हमारा एंट्री है और यहीं पर बाजार चल रहा है। अब हमको खरीदना है पुट। चलिए स्पॉट वैल्यू हटा देता हूं। पुट कौन सा खरीदेंगे, फटाफट बता दीजिए मुझे। पुट कौन सा खरीदेंगे? ठीक है, 1450 का ले लिया। अब हमको एंट्री तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंट्री पर ही चल रहा है। अब इस वैल्यू पर जाकर हम टारगेट को कैलकुलेट करिए। टारगेट कितना है आपका? जी 450। यहां पर एंट्री टारगेट कैलकुलेट कर लीजिए। अरे नहीं, टारगेट कितना है? अच्छा, मैक्स पेन देख रहा हूं तभी तो मैं बोलूँ कि बाल्दी जी आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। चलिए 1442 ये आपका टारगेट है। तो टारगेट कितना होगा आपका? 25 रुपीज का। लेकिन ये बाजार अगर 1471 हो गया तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? 12.65। 12.65 आ गया। अब समझ में आया कि आपको टारगेट और एसएल कैसे कैलकुलेट करना है। चलिए पावर ग्रिड दिखा देता हूं। क्या दिखाई दे रहा है? 9 नंबर सिनेरियो, 8 रुपए का एसएल और 5 रुपए का टारगेट। क्या बोला मैंने आपको कि उससे भी ऊपर एक और स्ट्राइक प्राइस दे रखी है, उसका इंतजार करिए। अगर वो आपके रिस्क की रिवॉर्ड में नहीं बैठ रहा है, आएगा नहीं पता, लेकिन आपका रिस्क कम हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, मान के चलिए रिस्क की वैल्यू ये चल रही है मॉडरेट, ये दिखाई दे रहा है। क्या खरीदेंगे, कॉल या पुट? क्या इच्छा रखते हैं सर? ऐसे ही निफ्टी में सिखाइए कैलकुलेशन। रवि सर अभी ज्वाइन किए शायद आप। निफ्टी से सीखने के बाद ही हम यहाँ पर आए। क्लास का रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। चलिए, पुट खरीद रहे हैं तो कौन सा पुट लेंगे हम? कौन सा पुट खरीदेंगे हम? यही ऑप्शन है मेरे पास, क्योंकि इधर तो वॉल्यूम बहुत कम है। तो यहां से खरीदने की कोशिश करते हैं। कौन सी वैल्यू से खरीद रहे हैं हम, रिस्की या मॉडरेट? जो भी हो बताइए। मॉडरेट से, चलिए ठीक है, 3007। इसको कैलकुलेट कर दीजिए। मतलब 3.41 आएगा तब जाकर हम पुट खरीदेंगे। मॉडरेट वाले भी बता दीजिए अपनी वैल्यू। मॉडरेट वाली भी अपनी वैल्यू बता दीजिए।
आपका टारगेट क्या बोलते हैं, मॉडरेट में कब खरीदारी होगी? जब 2 रुपये 42 पैसा आ जाएगा, तब आपको एंट्री करना है। अगर यहां पर आ गया तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? 30.75। स्टॉप लॉस क्या होगा? 1 रुपये 84 पैसे का। टारगेट क्या बनेगा आपका? 293.45। 6 रुपये 86 पैसा। अब जो नाइंसाफी वाले बोल रहे थे ना, अब देखिए यहाँ पर 2 रुपये से एंट्री करना और 8 रुपये के आसपास आप एग्जिट करेंगे। यहां पर 4 रुपये से 8 रुपये। 2 रुपये वाले को स्टॉप लॉस कितना है? 50-60 पैसे का है। और 6 रुपये का टारगेट है, समझिए। तो डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन क्या आ रही, मतलब उसके रिवर्सल्स क्या करता हमारे। अभी दीवानों को बेबीज। नो वॉइस, अरे अभी तो चुप रहा हूं मैं जब से। ब्लड चाहिए था। ब्लड ब्लड ब्लड। ये बिल्कुल ऑप्शन करना है, मतलब इंट्राडे, समझिए। ऑप्शन का मतलब ही इंट्राडे होता है। ऑप्शन इंट्राडे ही करेंगे। डिलीवरी नहीं लेते हैं ऑप्शन सर। ऑप्शन हमेशा इंट्राडे लेते हैं। ऑप्शन के खेल को समझना बेहद जरूरी है। आपने थीटा का नाम तो सुना ही होगा, किस किसने सुना है? दिखाता हूं थीटा। थीटा का नाम किस किसने सुना है? ये जो थीटा है, अगर आपने ये ऑप्शन खरीद लिया, तो ये जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, इतना हर दिन कम होने वाला है। बाजार यहीं पर भी खड़ा रहेगा तब भी। ये इसकी डेली की रेंज है। आया समझ गए? तो अब प्रीमियम कैलकुलेट करना, मतलब आप लोग सीख गए हैं। अब तो दिक्कत नहीं आएगी कि प्रीमियम को कैसे कैलकुलेट करें सर। कई बार टारगेट, स्टॉप लॉस मिस हो जाते हैं। सर मैंने क्लास मिस कर दिया, इसके लिए फिर आपको देखना पड़ेगा। चलिए, मकरंद सर से बात करते हैं। सर बोल रहे हैं कि अंबुजा सीमेंट देख लीजिए पोजीशन। सर अनम्यूट कीजिए और मैं लगाता हूँ अंबुजा सीमेंट। सर कभी कभी एंट्री के पहले ही मार्केट मूव हो जाता है। अगर स्पोर्ट में अगर वो आपकी वैल्यू पर नहीं आया और अगर मूव हो जा रहा है, तो उससे फिर हमको कोई लेना देना नहीं। चला गया तो चला गया, और नहीं था हमारे हक का। पुरानिक सर अनम्यूट कीजिए।
सर कितने रुपए से नीचे वाला स्टॉक नहीं लेना चाहिए? स्टॉक कोई सा भी ले सकते हैं, प्रॉपर वॉल्यूम होना चाहिए बस। वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट। मकरंद सर अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया है आपको। हम डिस्कस करेंगे अंबुजा सीमेंट पर। सर अब आप अनम्यूट नहीं करेंगे तो फिर मैं रिप्लाई भी नहीं करूंगा। फिर आप बोलेंगे सर कि आप रिप्लाई नहीं करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। लक्की जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्कार सर। कितना टाइम हो गया आपको? सर हमको भी जब से एआई आया है सर लास्ट। कब से? सर जब से एआई आया है। अच्छा तब से आप हैं, ओके। हाँ उससे तो पहले अभी सर मैं समझ में एक आ रहा बारी। है? हाँ सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर, अभी वो मैडम का ओआई टू आई अटेंड करते हैं सर, उस हिसाब से देखते हैं थोड़ा सा। हम्म, और बाकी विनय सर की भी क्लास देखते हैं। अच्छा okay। तो आज वाली क्लास समझ में आई है बराबर आपको? हाँ आज जो चलिए। आपका ये था ना कि रिवर्सल मतलब वो वैल्यू निकालना, हम्म। तो वो भी सर सीखा है। बढ़िया। कोई सवाल है आपका? स्टार्टिंग में कैश में सर अभी कर रहा हूँ मैं। बट सर हम्म। मैं ये चाह रहा था कि अगर थोड़ा सा ऐसे निफ्टी से भी जो आपका 920 वाला स्ट्रेटेजी है जो आपने एक बार समझाया था सर, उसमें मुझे एक ही डाउट है कि जैसे सर हम सिर्फ EOS-1 से और EOS+1 से ही अगर ट्रेड करें तो उसमें जो कर ये है सकते कि हैं, सर उसमें स्टॉप लॉस जैसे छोटा रहेगा आपका। हाँ सर उसमें मगर फिर स्टॉप लॉस छोटा है, एक तो सर ये प्लस पॉइंट है। बाकी सर उसमें एक ये भी पॉइंट है ना कि हमको जो है वो ट्रेड जो है वो सर रेयर ही मिलता है सर। हम्म। वो तो है। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है मुझे सर। तो मैं कह रहा हूँ जैसे अपना EOS+ या -1 से जैसे अपन अगर ट्रेड करते हैं मतलब एक्सचेंज से जब बाजार चले हाँ, जाता है। बहुत कम आता है। ऑब्वियसली कि वो रेंज ज्यादा है, मतलब ऑब्वियसली कि वो जो यूएस या यूआर है, वो रेंज जी पास में होती तो पहले बाजार उसी को हिट करता है। UR+1 -1 की वैल्यू कम आती है, कभी कभी दिन में दो ट्रेड देता, कभी कभी नहीं भी देता सर अगर है मैं ना। आपसे ये पूछना चाहता कि एक बारी की सर जैसे EOS से अगर अपन सर ट्रेड करते हैं मतलब जहां से आपने वो फर्स्ट बता रखा है, तो हाँ। उसमें के लिए सर जैसे अब हम नए हैं तो मतलब विनय सर ने तो जैसे थोड़ा सा वो मना किया हुआ है कि मतलब आप 6-7 महीने सब प्रॉफिटेबल होने चाहिए करके तो ही आप जो है वो रिस्की ट्रेड लीजिए या कैसे। तो एक हम्म। बारी सर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो उसके लिए सर मैं ये जानना चाह रहा था कि मतलब EOS से अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हम स्टॉप लॉस जो है अगर उतना बड़ा नहीं दे सकते हैं तो फिर सर उसका मतलब कैसे रहेगा सर सिचुएशन। देखो स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है सर, समझिए। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि जहां पर मैं अपने हाथ खड़े कर दूंगा, मतलब ये बाजार अब मेरी समझ के बाहर है। जी अब अगर मैं बोलूँ कि EOS-1 पर आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए, तो इस बाजार को मैंने कई बार EOS-1 से रिवर्स होते हुए देखा है। जी। और अगर वहां पर वो स्टॉप लॉस लगा दिया और वो ट्रिगर हो गया और फिर ऊपर आ गया, तो फिर बताइए कितना अफसोस होगा। तो भी सर होता ही है मतलब वो भी पीछे भी एक बार ही हुआ था कि वो है ना। वहां तक आ गई थी एक बार कैंडल, है ना। तो जिसमें नहीं हमको तो पता एंट्री हमको कि मिली वो थी। वहां से रिवर्स होगा या नहीं होगा। जी तो मोस्टली टाइम पर तो रिवर्स होते हुए देखा, इसलिए हमने उस वैल्यू को भी रिस्पेक्ट दिया है। लेकिन अगर वहां से भी नहीं होता है और वो -2 चला जाता है, तो हम मान लेते कि नहीं यार, ये बाजार आज हमारे हिसाब से नहीं है, हमारी कैलकुलेशन से बाहर है, हम निकल जा रहे हैं भाई, तुम आज तुम्हारा दिन है, तुम खेलो अकेले। है ना। तो सर तो अभी कई बार मतलब वो समझ -2 भी जाता है, वहां से भी रिवर्स हो जाता है, लेकिन हमको तो वहां से एग्जिट करना ही पड़ेगा। नहीं सर हमको इसका मतलब जैसे है कि अभी अभी जैसे अभी मैंने ऐसे प्लान बनाया है कि अभी इनिशियल स्टेज में से मॉडरेट ही ट्रेड करेंगे मतलब EOS-1 ही ट्रेड करेंगे में हम्म। बाय के लिए और सेल के लिए +1। तो सर वही बेस्ट रहेगा ना मतलब अभी इनिशियल स्टेज पे तो। हाँ, वही वही बेस्ट है सर। ठीक है धन्यवाद सर। है ना जी।
सर वैसे पहले से है ना बहुत सही हुआ है। मैं एक बार बहुत पहले आया था, मतलब अ, जब विनय सर ना आप लोग जब आधी कैलकुलेशंस करते थे, मतलब बीच वाले समय में आया था, बट मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया था समय पे, जब वो सर पहले की पहले थ्योरी थी। पहले बहुत कुछ था ना सर, बहुत कुछ था ना। आज की क्लास अगर आपने विनय सर वाली देखी होगी जी जी जी, बिल्कुल तो बोल रहे थे ना कि यार पहले मैंने बहुत मेहनत किया है। बिल्कुल। ठीक है। तो मेहनत किया था, जब इतनी मेहनत कर रहे थे यूजर नहीं थे हमारे पास। आज कम जी मेहनत कर रहे हैं, यूजर्स बहुत है हमारे पास। क्योंकि ये वो तो इजी हो गया, पहले हमको मैनुअली मेहनत करनी पड़ती थी। ठीक है। आज एआई को बिल्कुल लगा दिए काम पर, तो अब हमको मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है। बिल्कुल। सर सर मैं एक बार है ये ना। और जानना चाह रहा था आपसे कि हम्म, सर अगर आप एक बार भी एक स्टॉक खोल पाए तो, मतलब कोई बताइए। रिकमेंडेशन नहीं रहेगी सर, एक टीसीएस अगर आप ओपन कर पाए तो। टीसीएस। ठीक है। सर अभी लास्ट है ना, जैसे इसमें ऐसा सीन कैसे था कि पेरिस, मतलब ये स्टॉक जो है सर एक्सपायरी पे अपना 3500 पे खुला था। ठीक है। ये दिखा रहा था कि सेल साइड पे ये जो है 3400 तक आ जाएगा। अब सर ये इसकी ठीक एक है। डायवर्जन अपना नीचे तक मार करके आ गया 3380 तक, है ना सर। और ये हम्म। अभी ये सर अभी ये यहाँ पे खड़ा है, मतलब अभी जो है 3420 खड़ा है। हम्म। सर इसकी ओआई जहां तक है सर, अभी तक देखो शिफ्ट नहीं हुई है, जहां तक मुझे सर जो आता है, एक आज बार ही जो मैंने भी है सीखा है। हम्म। सर तो उसमें सर ये है इसकी क्या फीचर्स भी अभी हम नहीं दिखा इनिशियल स्टेज में मान करके चल सकते हैं कि जो इसकी ओआई दिखा रहा है 3500 तक, ये यहाँ तक एक बार ट्रैवलिंग कर सकता है। मुझे एक बार कॉल फिर कर जाने की कोशिश करेगा और जाता भी है बाजार। और सर एक चीज और, कि अगर इस ट्रेड का एसएल बनेगा हम्म। तो वो क्या जो वैल्यू थी 3380 वाली, वो उसको प्रोटेक्ट कर पाएगा कि नहीं, अब उसके भी एक बार नीचे जा सकता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आप जैसे बता दें कि एक बार अगर कोई वैल्यू हिट हो गई है तो सेकंड टाइम वो हो सकता है ज्यादा इंपॉर्टेंस ना रखे, उसकी एक वैल्यू और नीचे भी जा सकता है देखिए बाजार। उस कंडीशन पर अब जैसे नीचे की जी तरफ परसेंटेज कौन सा दिखाई दे रहा है हमको, ये सर परसेंटेज एक दिखाई दे रहा है 3300 दिखाई 49। दे रहा था परसों तक, आज तो वो भी नहीं दिखाई हाँ दे वो रहा। अब ऊपर आएगा तो निकल जाएंगे, राइटर्स भी एक स्टेप फिर ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी हमको एक ये यहाँ पर परसेंटेज दिखाई दे रहा है सपोज। हाँ जी ठीक है। जी जी अब अगर बाजार यहाँ पर है, यहाँ पर, जी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ना, जब सपोर्ट कौन सा था, ये था। बिल्कुल। राइटर भी सोच रहे थे कि बाजार को यहीं तक गिरना चाहिए, यहाँ तक भी नहीं, ये नंबर तो उनको पता ही नहीं है। उनको ये पता था 3400 तक जाएगा बाजार, जी है ना। बट जी जैसे वो 50 पॉइंट और एक्स्ट्रा गिरा तो राइटर्स निकलने की कोशिश करते हैं। और अगर जी बाजार इस वैल्यू पर संभल गया तो जी। रिवर्सल दे देगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, और यहाँ तक गया तो फिर ये राइटर्स तुरंत निकलना चालू कर देंगे, फिर रैपिडली निकलेंगे यहाँ से। और ये कहाँ पर ओ, बैठेंगे, यहाँ पर बैठेंगे। तो यहाँ जी से बिल्कुल। प्रेशर कम हो रहा है और यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो सपोर्ट डब्ल्यूटीपी हो जाएगा और नीचे गिरा देगा वो। तो स्टॉप लॉस हमारा क्या बनेगा, हमेशा ये बनेगा। मतलब अगर ये मतलब सेकेंड टाइम भी अगर आता है और सेम सिनेरियो रहता है, तो इस स्टॉप जी लॉस के साथ हम ट्राई कर सकते हैं। जी। और सर अभी के हिसाब से जैसे ट्रैवलिंग है, तो अभी हम ये मान करके चल सकते हैं कि ये ट्रैवल कर सकता है। बट सर ये एक ऐसा कौन सा सिनेरियो होगा जो इसमें जो इसकी जो ट्रैवलिंग है, या तो वो रुक जाए या फिर वो किसी कम हो जाए किसी भी जगह पे, मतलब हमको वो कैसे दिखाई देगा सर अभी के केस ये में? यहाँ पर था, जो राइटर्स प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे। सर मतलब सर समझो ये एक दिन के लिए आया था, ये ज्यादा दिन हम्म। आया भी नहीं, मतलब ये आया और गया वाली कहानी है, बाकी तो सर ये वहीं पे बैठा हुआ हाँ है वही तो स्टार्टिंग में बेटा है, बट 3500 नेक्स्ट पे। समझिए, देखिए यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट चेंज दिखाई दे रहा है, यहाँ जी पर भी दिखाई दे रहा है। तो ये क्या जी करेंगे, इसको जाना यही है, इसका टारगेट ही है ये। जी। लेकिन ये इंट्राडे में इससे ऊपर निकलने नहीं देंगे, बहुत रेयर होता है। 90% केसेस में यही रोक देंगे इसको। ओके। यहीं पर क्यों, क्योंकि वाई चेंज वहीं पर है। यहाँ पर भी ये परसेंटेज अगर इंक्रीज हुआ तो ये फिर मैक्सिमम ही टॉप हो जाएगा आज का। मतलब इसको जाने के लिए यहाँ पर टाइम लगेगा, जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। नहीं बट सर ये एक मतलब कोई सिनेरियो, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये बीच में ही रुक जाए, मतलब कि मतलब ये चेंज हो जाए तो वो हमको क्या, मतलब ये नीचे आ जाएगा वही खुद ही खिसक करके, ऐसा हो जाएगा क्या? हाँ फिर वो देखिए, अगर ये कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। जी। ये समझिए ना, ये हम जो काम कर रहे हैं, ये लोग कौन है, जो कि लाखों करोड़ों ये रुपए पैसा बड़े लगा चुके बड़े हैं। राइटर्स हैं जी जी। ये हजारों चीजें देख कर यहाँ बैठे हैं, ठीक है। हजारों चीजें। वो उनके हिसाब से उनका एक्सपीरियंस मान लो, जो भी मानना है, वो सब चीजें देख कर यहाँ बैठे हैं। जी और ये सर की कैलकुलेशन है फिर उसके बिहाफ पर। मतलब ये लोग
इस बाजार ये मतलब कि यहाँ पर पैसा इतना अगर करोड़ों में लगाया है उन्होंने, तो उनको लगता है कि ये बाजार इससे ऊपर नहीं जाना है और इससे नीचे नहीं है। ठीक है। अब इस बीच में ठीक क्या है। है कि यहाँ पर जो प्लेयर हैं, ये बीच में वाले, ये वाले प्लेयर, ये इंट्राडे वाले प्लेयर होते हैं खासकर। इंट्राडे आए को पैसा बनाया, या जो हाईली रिस्की वाले होते हैं वो है, जिनको ज्यादा पैसा खाना है, वो वाले लोग हैं। तो ये जी इधर भी बैठे हैं और इधर भी बैठे हैं। इधर अगर जी। जाएगा तो इधर से कहीं ना कहीं रिकवर कर लेंगे। यहाँ पर भी इन्हीं का बोल बोला है इस बीच में, कि इधर अगर गया तो ये यहाँ पर कवर कर देंगे, बट मोस्टली ये यहाँ पर। ठीक है। जी सर। हाँ, जैसे ही अगर ये वाली वैल्यू, सपोज बाजार इस वाली वैल्यू से ऊपर सस्टेन किया 1 घंटा, आधा घंटा, तो धीरे धीरे फिर क्या करते हैं, राइटर्स निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस वैल्यू को हिट किया और वापस नीचे आ गए, नीचे आ गया, तो फिर वो कहां तक सस्टेन करेगा, इस वाली वैल्यू तक। बोले जो वैल्यूज दिख रही है ना, आप डाइवर्जन देखिएगा इसका, हाई जी लो देखिएगा, समझ में आएगा। मतलब अगर हम देखें चार्ट पर टीसीएस, 5 मिनट लगाते हैं इसको, और ये आज का चार्ट। अब देखिए, ये टॉप से बॉटम पर ये 20 पॉइंट का डिफरेंस होगा। चेक करते हैं, देखिए हाई कितना है, 32, ये 17 के अर्थ गिर्द है सर। और ये देखिए लो। 16 का लो है। हाँ जी। 16 का मतलब ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं, 17-18 रुपए के आसपास, 20 रुपए का जी डाइवर्जन था वो। यहाँ पर देखिए ये पूरा पूरा यहाँ से चला, 20 रुपए चलेगा, यहाँ चला। अब इस बार कहाँ तक जाएगा, इस बार वो वापिस यहाँ तक आएगा। और यहाँ पर अगर वो नहीं रुका, क्योंकि सेकेंड टाइम हो जाएगा इस बार, यहाँ पर नहीं जी। रुका तो फिर सीधे 20 रुपए ऊपर चल देगा। ओके। देखिए ये वैल्यू दिख रही है आपको, 39। जी हाँ, यहाँ तक चलेगा वो। और इस वैल्यू से ऊपर अगर सस्टेन कर दिया, तो फिर ये 56 के पहले नहीं रुकने वाला है। लेकिन ये ओपन इंटरेस्ट देखिए अभी, और यहाँ पर 200 नंबर थे, इंक्रीज हुए हैं, तो यहाँ पर वो रुकना ही रुकना है, चांसेस है उसके 50-60% चांसेस है कि वो रुकेगा यहाँ पर इंट्राडे में। अगर ये ओके। ओपन इंटरेस्ट चेंज यहाँ नहीं होता, तो हम नहीं बोल सकते थे कि रुकेगा या नहीं रुकेगा। है तो हम बोल पा रहे हैं। ठीक है। जी सर। थैंक यू सर। चलिए जी, ओके सर। हाँ, उसमें सारे फीचर है सर, दोनों फीचर हमें चाहिए। सर थोड़ी सी वीडियो देख लीजिए, सब कुछ शो हो रहा है उसमें। चलिए, तो आज हमने ऑप्शंस में कैसे प्रीमियम को कैलकुलेट करना है वो सीखा, निफ्टी में कैसे कैलकुलेट करना है, स्टॉक्स में कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हमने सीखा पूरा, कैसे टारगेट स्टॉप लॉस सारी चीज हमको मेंटेन करना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अपने वैल्यूबल कमेंट शेयर करना जरूर शेयर करिएगा। और यूट्यूब पर आप सतीश कुमार सर्च कर सकते हैं, सतीश LTV भी सर्च करेंगे तो आप मिल जाएगा आपको मेरा चैनल। और बहुत सारे वीडियोस, और अभी तो मैं शॉर्ट्स पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। देखिए बहुत वीडियोस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। जी। ठीक है, तो चलिए फिलहाल मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलेंगे कल, फिर हम करेंगे ढेर सारी बात। कुछ डाउट रहेगा मुझे कॉल करना चाहिए आपने। चले तो फिर एंड करते हैं।